ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवादि नहीं षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन माणी माँ को वंदना शतवारे है, वंदना शतवारे है। श्री प्रवचन सार जी प्रज्ञापन में प्रथम ज्ञान प्रज्ञापन की महिमा प्रथम अधिकार में लेती हुई ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा बताई। उसके बाद ज्ञेय प्रज्ञापन अधिकार में द्वितीय अधिकार में ज्ञेय जो जानने में आ रहे हैं उसके पूरे स्वरूप को बताने का प्रयास किया। इसलिए किया कि अनादि काल से यह जीव, यह आत्मा यानी कि मैं, इन ज्ञेय तत्वों में यानी जो जानने में आ रहे हैं उन तत्वों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि यानी मैं और मेरापना, और कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, उन क्रियाओं का, भावों का अपने आप कर्ता और भोक्ता मानना, इस विपरीत मान्यता की वजह से निरंतर मिथ्यात्व और अज्ञान दशा का ही पोषण किया। अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के द्वारा जो पर है, मैं नहीं, मेरा नहीं, जिसका मैं कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसे विषयों से, ऐसी क्रियाओं से, ऐसी भावों से अपनी दृष्टि को हटाकर जो मैं ज्ञान स्वभावी त्रिकाली अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व हूँ, उस पर ऐसे परिपूर्ण घनपिंड द्रव्य पर दृष्टि करने का प्रयास करना, यही एकमात्र उसका उद्देश्य। तो ज्ञेय को जानकर नास्ति के आधार पर ये मैं नहीं, मेरा नहीं, इसका मैं कर्ता भोक्ता नहीं, वहाँ से दृष्टि हटाकर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा जो मैं हूँ, जो मेरा है, जिसका मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसे परिपूर्ण द्रव्य पर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करते ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद चौथे गुण स्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र, जिसे अविरत सम्यक दृष्टि भी कहा गया, और ऐसा जीव पर द्रव्य में नास्ति के आधार पर उसको नकारते हुए वहाँ से छूटने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हुए पांचवें गुण स्थानक में देश वीरति यानी बाहर से कुछ अणुव्रत या 11 प्रतिमाओं को व्यवहार से धारण करते हुए देश चारित्र की ओर यानी अपने आत्मा के रमणता की शुद्धि की वृद्धि करने के लिए बाहर से निवृत्ति लेता है। और छठे गुण स्थानक में संपूर्ण सर्वसंग परित्याग करके पंच महाव्रतधारी ऐसा सर्ववीरतिधारी द्रव्यलिंगी साधुपना अपनाकर निरंतर अपने उस सकल चारित्र यानी निरंतर अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में लीनता कैसे बने, और मात्र अंतर्मुहूर्त नहीं, अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में कैसे लीन बनूं, उस दृष्टि से उस सर्वसंग परित्याग और सकल चारित्र के आधार पर भावलिंगी मुनिपने को ग्रहण करता है। ऐसे भावलिंगी मुनि की दशा को हमने चरणानुयोग सूचक चुलिका में समझने का प्रयास किया। अब इसके आधार पर हमें अपना श्रद्धान दृढ़ करना है, क्योंकि यह जो अंतिम
5 रत्नों जैसी जो 5 गाथाएं हम यहाँ समझ रहे हैं, ये पूरा इस शास्त्र का सार, अर्क जिसे कहा जाता है। ऐसे रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो स्वरूप रमणता के रत्न, 3 रत्न हैं। और ऐसे रत्न पाने के लिए 5 रत्नों जैसे 5 वचन हम अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संसार तत्व को प्रकट करते हैं गाथा 271 में। जो भले ही समय में हो, यानी भले ही वे द्रव्यलिंगी के रूप में जीन मत में हो, तथापि वे यानी द्रव्यलिंगी यह तत्व है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चयवान वर्तते हुए पदार्थों को अयथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं। यानी जैसा है, जैसा नहीं है वैसा समझते हैं, या जैसा है वैसा नहीं समझते हैं। तो वे अत्यंत फल समृद्ध यानी अनंत कर्म फलों से भरे हुए ऐसे अब से आगामी काल में परिभ्रमण करेंगे। द्रव्यलिंगी मुनियों की बात बता रहे हैं, तो अन्य की तो बात क्या कहें। अब इसकी टीका में कह रहे हैं, जो स्वयं अविवेक से पदार्थों को अन्यथा ही अंगीकृत करके यानी अन्य प्रकार से समझकर ऐसा ही तत्व वस्तु स्वरूप है ऐसा निश्चय करते हैं। व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी तीनों को यहाँ समझना है। सतत एकत्रित किए जाने वाले महामोह मल से मलिन मन वाले होने से नित्य अज्ञानी ही है। वे भले ही समय में द्रव्यलिंगी रूप से जिन मार्ग में स्थित हो, तथापि परमार्थ श्रामण्य को प्राप्त न होने से, व्यवहार श्रामण्य है, परमार्थ श्रामण्य नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय न होने से, यानी जिसे दीक्षा 10 दिशाओं से हटकर अपनी 11वीं दिशाओं में आना, अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता करना अनंत काल के लिए, ऐसा जिसका लक्ष्य नहीं है, ऐसे लक्ष्य से भटके हुए यानी ऐसे परमार्थ श्रामण्य को प्राप्त न होने से वास्तव में श्रमणाभास वर्तते हुए अनंत कर्म फल की उपभोग राशि से भयंकर ऐसे अनंत काल तक अनंत भावांतर रूप परावर्तनों से अनवस्थित वृत्ति वाले रहने से यानी अस्थिर रहने से मिथ्या दृष्टियों ने भले ही द्रव्यलिंग धारण किया हो, तथापि उनके अनंत काल तक अनंत भिन्न भिन्न भाव रूप से भावांतर रूप से परावर्तन होते रहने से वे अस्थिर परिणति वाले रहेंगे, और इसलिए वे संसार तत्व ही है। उनको संसार तत्व ही जानना। अब भले वेश से अपने आप को मुनि मान रहे हैं, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, जो भी हो या अन्य पंथी हो, अपने आप को जो साधु मुनि मान रहे हैं और भले आत्मा की तत्व की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें भी भले कर रहे हैं, परंतु यथा योग्य जो हमने अभी पहले श्रवण का साधु का जो स्वरूप समझा, ऐसे स्वरूप को यथार्थ स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बाहर की क्रियाओं में, वेश में, बाहर के परिणामों में, जिसे लौकिक कहा गया, ऐसे लौकिक संसार में जो भटक रहे हैं और जो श्रावकों के संपर्क में आ रहे हैं, उनके अनंत संसार यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि यथा योग्य स्वरूप को समझकर भी जिन्होंने अपने व्यवहार में, अपने परिणामों में
अपने आचरण में परिवर्तन नहीं किया। इसलिए विचार करना है कि दो संत आज हमारे आँखों के सामने हैं, एक लघुराज स्वामी और एक कांजी स्वामी, जिन्होंने मत संप्रदाय के आग्रह न रखते हुए, और ऐसे और भी संत हैं जैसे सजानंद गंजी हम्पी वाले, और भी कुछ संत हैं और भी होंगे जो हमारे अभी दृष्टि में नहीं है, हमारे सामने नहीं है, कहीं और होंगे, अपने साधना में रत होंगे। उन्होंने अपने आप को उन सारे मार्गों से, यानी उस पद से एक तरह से कहे इस्तीफा दे दिया और एक साधारण अपने गुणस्थान के अनुसार जीवन जीते हुए जो इस मार्ग को वास्तविक यथार्थ ग्रहण करते हैं, वह संसार तत्व से हट जाते हैं, सत्य मार्ग पर आ जाते हैं। ये हुई संसार तत्व की बात, पहला रत्न। अब दूसरा रत्न मोक्ष तत्व को प्रकट करते हैं गाथा 272 में। जो जीव यथार्थतया पदों का तथा अर्थों का निश्चय वाला होने से प्रशांत आत्मा है, यानी प्रशांत स्वरूप, प्रशांत मूर्ति, उपशांत, अपने से अपने में स्थिर हुआ ऐसा आत्मा और अयथाचार यानी अन्यथा आचरण, अयथार्थ आचरणों से रहित है, वह संपूर्ण श्रामण्य वाला जीव, यानी दो, यहाँ से सर्ववीरति बाहर से और सकल चारित्र यानी अंतर रमणता निरंतर, यह दो यहाँ साधन बताए श्रमण के। ऐसे संपूर्ण श्रामण्य वाला जीव अफल यानी कर्मफल रहित हुए इस संसार में चिरकाल तक नहीं रहता, अर्थात अल्पकाल में ही मुक्त होता है। अब टीका में कह रहे हैं कि जो श्रमण त्रिलोक की चुलिका कलगी के समान निर्मल विवेक रूपी दीपिका के प्रकाश वाला होने से यथास्थित पदार्थ निश्चय से उत्सुकता निवर्तन करके स्वरूप मंथर यानी स्वरूप में जमा हुआ, मंथर का अर्थ है सुस्त आलसी, यह श्रमण स्वरूप में तृप्त होने से मानो वह स्वरूप से बाहर निकलने को सुस्त हो रहा है, बाहर निकलने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। इस प्रकार स्वरूप प्रशांति में मग्न होकर रहा हुआ, ऐसा स्वरूप मंतर रहने से सतत उपशांत आत्मा वर्तता हुआ स्वरूप में एक में ही अभिमुख रूप से विचरता यानी क्रीड़ा करता होने से अयथाचार रहित वर्तता हुआ नित्य ज्ञानी होकर वास्तव में उस संपूर्ण श्रामण्य वाले यानी साक्षात श्रमण को मोक्ष तत्व जानना। क्योंकि पहले के सकल कर्मों के फल उसने लीला मात्र से नष्ट कर दिए हैं, इसलिए और वह नूतन कर्म फलों को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए पुनः प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त न होता हुआ द्वितीय भाव रूप परावर्तन के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में अवस्थित यानी स्थिर रहने वाला, यहाँ इस संपूर्ण श्रामण्य वाले जीव को अन्य भावरूप परावर्तन यानी अंश मात्र भी अन्य भावरूप पलटना नहीं होता, वह सदा एक ही भाव रूप रहता है, शुद्ध स्वभाव में स्थिर परिणति रूप से रहता है, इसलिए वह जीव मोक्ष तत्व ही है, मोक्ष तत्व वृत्ति वाला रहता है। ऐसा यह दूसरा रत्न।
अब मोक्ष तत्व का साधन तत्व प्रकट करते हैं आगे की गाथा 273 में। सम्यक यानी यथार्थतया पदार्थों को जानते हुए जो बहिरंग तथा अंतरंग परिग्रह को छोड़कर विषयों में आसक्त नहीं हैं, वे शुद्ध कहे गए हैं। बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह, 14 अंतरंग परिग्रह, उसमें सबसे पहला मिथ्यात्व, कषाय और नो कषाय, और बाहर के परिग्रह जो भी बताए गए हैं, सोना चांदी द्विपद चतुष्पद इत्यादि, सभी परिग्रहों से रहित यानी सभी परद्रव्य पर भावों से रहित होकर उन सबसे छूटकर एकमात्र आत्मरमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करें, अन्य किसी भी विषयों में अंश मात्र भी आसक्त न हो, वे शुद्ध कहे गए हैं। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृतत्व और ज्ञेय तत्व के यथास्थित स्वरूप में जो प्रवीण है, अंतरंग में चकचकित होते हुए अनंत शक्ति वाले चैतन्य से तेजस्वी आत्म तत्व के स्वरूप को जिनने समस्त बहिरंग तथा अंतरंग संगति के परित्याग से भिन्न किया है और इसलिए अंत तत्व की वृत्ति यानी आत्मा की परिणति स्वरूप गुप्त, 3 गुप्ति से तो रहित है, और कहाँ गुप्त है? अपने स्वरूप में जो गुप्त हो गए, लीन हो गए, तथा सुषुप्त जैसे कि सो गया हो, उस समान प्रशांत रहने से जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते। ये जो हम परमात्मा की वितराग मूर्ति देखते हैं, यह जो स्वरूप है, यह स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। ऐसे जो सकल महिमावान भगवंत शुद्ध यानी शुद्धोपयोगी है, उन्हें ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना, अर्थात वे शुद्धोपयोगी मोक्ष मार्ग रूप है, क्योंकि वे अनादि संसार से रचित बंद रहे हुए विकट कर्म कपाट को तोड़ने और खोलने के अति उग्र प्रयत्न से पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। इस बात को हमें यथार्थ रूप से समझना है। हाँ? परमेश्वरी का स्वरूप है पंचरत्न। नहीं, आचार्य का नहीं है। अब मोक्ष तत्व के साधन आचार्य उपाध्याय को मुनि तत्व से अलग रखा गया, क्योंकि वो पदवी है, और जब तक पदवीधारी है तब तक वहाँ अहंकार है। साधु पद से ही मोक्ष बताया है, अपनी अपनी मान्यता है। अभी पंचरत्न बताए ना, 5 हाँ, तो 5 रत्न बताए ना, वो नहीं, पंच परमेष्ठी नहीं बता रहे हैं, 5 तत्व बता रहे हैं। एक संसार तत्व कि जो अपने से भ्रष्ट है, चाहे वो द्रव्यलिंगी भी क्यों न हो, वो संसार तत्व है, पंच परमेष्ठी का स्वरूप नहीं बता रहे हैं। फिर दूसरा मोक्ष तत्व बताया, फिर तीसरा साधन तत्व बताया कि उसका साधन क्या है, कि एकमात्र स्वभाव ही जिसने साधन बनाया है। अब मोक्ष तत्व के साधन तत्व का अर्थात शुद्धोपयोगी का सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में अभिनंदन करते हैं। गाथा 274 में शुद्धोपयोगी को श्रामण्य कहा है और शुद्ध को दर्शन तथा ज्ञान कहा है। शुद्ध के निर्वाण होता है, वही शुद्ध ही सिद्ध होता है, उसे हम भाव से नमस्कार करते हैं। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपतपने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, जो पूर्व में बताया, साधु का जो एकाग्र यानी आत्मरमणता वाला स्वरूप, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्गभूत श्रामण्य
शुद्ध के ही होता है। समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित यानी मिश्रित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व, उसके सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभा स्वरूप जो दर्शन और ज्ञान, वे शुद्ध के ही होते हैं। निर्विघ्न खिले हुए सहज ज्ञान आनंद की मुद्रा वाला यानी स्वाभाविक ज्ञान और आनंद की छाप वाला दिव्य जिसका स्वभाव है, ऐसा जो निर्वाण वह शुद्ध के ही होता है। और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर ऐसे जो भगवान सिद्ध, वे शुद्ध ही होते हैं, अर्थात शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं। वचन विस्तार से बस हो, सर्व मनोरथ से स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को यानी अपने स्वरूप को, स्वभाव को, उस ध्रुव त्रिकाली चैतन्य तत्व को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण यानी भाव नमस्कार करने वाला वह अंग अंश है, और भाव्य भाव नमस्कार करने योग्य पदार्थ वह अंगी यानी अंशी है। इस प्रकार से भाव्य भावक संबंध ऐसा नमस्कार यहाँ किया जा रहा है, और ऐसे कारण स्वपर का विभाग अस्त हुआ है, ऐसा भाव नमस्कार यहाँ कुंद आचार्य और उसके द्वारा अमृत चंद्राचार्य कर रहे हैं। अब भगवान कुंदाचार्य देव शिष्य जन को शास्त्र के फल के साथ जोड़ते हुए शास्त्र समाप्त करते हैं, और गाथा 275 में बताते हैं कि जो साकार अनाकार चर्या से युक्त वर्तता हुआ इस उपदेश को जानता है, वह अल्पकाल में ही प्रवचन के सार को यानी भगवान आत्मा को पाता है। टीका में कह रहे हैं, सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र यानी आत्मा का जो स्वरूप मात्र ऐसा सुविशुद्ध ज्ञान और दर्शन है। इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है। ऐसे स्वरूप में अवस्थित परिणति में लगा होने से साकार अनाकार चर्या से युक्त वर्तता हुआ जो शिष्य वर्ग स्वयं समस्त शास्त्रों के अर्थों के विस्तार संक्षेपात्मक यानी विस्तारात्मक या संक्षेपात्मक श्रुत ज्ञान उपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्मा को ही अनुभवता हुआ इस उपदेश को जानता है, वह वास्तव में भूतार्थ स्वसंवेद्य दिव्य ज्ञानानंद जिसका स्वभाव है। ऐसे ज्ञान और आनंद जो भगवान आत्मा का स्वभाव है, पूर्व काल में कभी जिसका अनुभव नहीं किया, ऐसे भगवान आत्मा को प्राप्त करता है, जो कि यानी जो आत्मा तीनों काल के निरवधि प्रवाह में स्थायी होने से सकल पदार्थों के समूहात्मक प्रवचन का यह सार है। प्रवचन सकल पदार्थों के समूह का प्रतिपादन करता है, इसलिए उसे सकल पदार्थों का समूहात्मक कहा है। निज शुद्धात्मा यही प्रवचन का सारभूत तत्व है, क्योंकि प्रवचन अपेक्षा से प्रकृष्ट वचन जो सर्व पदार्थ समूहों का प्रतिपादन करता है, उसमें एक निजात्म पदार्थ ही स्वयं को ध्रुव है, दूसरा कोई पदार्थ स्वयं को ध्रुव नहीं है। इस प्रकार से एकमात्र ध्रुव तत्व की आराधना ही प्रवचन सार का सार है। सभी 14 पूर्व का सार भी कहे जाए कि सब कुछ सुनकर पढ़कर करना एकमात्र इतना ही है, पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि हटाकर, पर्यायों और गुणों के भेदों से भी दृष्टि हटाकर अभेद अखंड एक परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं, ऐसे परिपूर्ण द्रव्य पर
ऐसे ज्ञायक भाव में आकर, ऐसे परम पारिणामिक भाव में आकर अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना है। यही बात सबका सार है। इसे ग्रहण करके जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित तत्वदीपिका नामक टीका में चरणानुयोग सूचक चुलिका नाम का तृतीय श्रुत स्कंध और यह प्रवचन सार जी ग्रंथ यहाँ समाप्त हुआ। इस ग्रंथ को पढ़ते सुनते जाने अनजाने में कुछ विपरीतता आई हो, कुछ भी कहने में आ गया हो तो उसको सुधार कर सही करने का प्रयास करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।